इतनी सारा ढेर कहां से आ गया घोड़े की लीद का। संत ने कहा, मैं जब एक नगर में भीख मांगने के लिए, भिक्षा लेने के लिए जब मैं गया, भिक्षा पात्र लेकर जब मैं भिक्षा लेने के लिए गया, तो एक राजा ने मेरे कटोरे में ये भिक्षा में लीद दी थी और कहा था, ले ये खा लो। वो लीद लाकर मैंने अपने आश्रम में डाल दी थी। तो राजा की आंख में आंसू भर गए और हाथ जोड़कर पांव पड़कर बोला, मैंने तो लीद इतनी सी दी थी, फिर ये 50-100 किलो लीद कैसे हो गई। संत कहते हैं, जो दान किया है वो बढ़ता भी तो है। तुमने जो दान किया है वो बढ़ता भी तो है। महाराज क्षमा करें, मैंने आपको खाने को लीद दी थी। संत कहते हैं, राजन, अब तुमने जो दान करा था वो बढ़कर तुम्हें मिलेगा। ये इतनी जो लीद है ना, ये तुम्हें ही खाना पड़ेगी। ये संसार की रीति है। झूठा दिया है तो झूठा खाना पड़ेगा, अच्छा दिया है तो अच्छा खाना पड़ेगा। शिव महापुराण की कथा तो यहां तक कहती है कि तुम्हारा ससुर भी भोजन करने बैठे तो जैसे तुम्हारी पति की थाली लगाती हो प्रेम से, ऐसे ससुर की थाली लगना चाहिए प्रेम से। अपने बेटे को दूध में भले मलाई ना मिले चलेगा, पर जेठानी या देवरानी के बेटे के दूध के गिलास में मलाई डालना चाहिए, क्योंकि तेरे बेटे के दूध में परमात्मा डाल देगा। जो तुमने दिया है वो तुम्हें प्राप्त होगा। किसी को अच्छा दिया तो अच्छा मिलेगा, किसी को बेकार दिया तो बेकार मिलेगा। राजा ने कहा, मुझे, राजा पृथु कहते हैं, मुझे लीद खाना पड़ेगी, गोबर, ये घोड़े की लीद? हाँ महाराज, क्षमा कर दो मुझे, मैं क्या करूं कि ये लीद मुझे खाना ना पड़े, उसका कोई उपाय? लोग कहते हैं सियोर वाले महाराज जी उपाय बताते हैं, पर एक एक पुराण को उठाकर देख लीजिए। राजा परीक्षित ने भी सुखदेव जी से पूछा था, 7 दिन में मेरे प्राण छूटेंगे, मेरे बचने का उपाय। नारद जी को श्राप लगा तो नारद जी ने भगवान विष्णु से पूछा था कि मेरे परम धाम जाने का उपाय। दशरथ जी के घर में जब संतान नहीं हुई तो उन्होंने विश्वामित्र बाबा, उन्होंने वशिष्ठ बाबा से प्रार्थना करी थी कि मेरे यहां संतान होने का उपाय। यशोदा जी के घर में जब संतान नहीं हुई तो उनकी मां पाटला देवी ने भगवान शंकर के सम्मुख में संत से कहा था, मेरे बेटी के घर में संतान हो जाए, उसका उपाय। सुधर्म नाम के ब्राह्मण की पत्नी घूष्मा के संतान मर गई, उसको प्राप्त करने का उपाय। विष्णु पुराण, अग्नि पुराण, नर्मदा पुराण, ब्रह्मवैवर्त पुराण, पद्म पुराण, नारद पुराण, श्रीमद् भागवत पुराण, शिव महापुराण, स्कंद पुराण, जितनी भी पुराण उठाकर देखोगे उसमें कुछ ना कुछ, पूरी कथा को पढ़ना है, उसमें लिखा है इसका ये उपाय संतों ने बताया, साधुओं ने बताया। केवल सियोर वाले महाराज ने नहीं बताया, वो तो बदनाम सियोर वाला महाराज हो गया, नहीं तो उपाय तो पूरी पुराणों में बताए गए। देवऋषि नारद ने भी पूछा कि उपाय बताओ। दशरथ जी के घर में औलाद नहीं हुई, संतान नहीं हुई, तो उन्होंने पूछा उपाय बताओ। गोपियां कहती हैं कि कोई उपाय बताओ। अब उसको समझने वाला तो समझ सकता है, पर ना समझने वाला तो ये सोचेगा कि महाराज ने बता दिया, टोना वाला महाराज है, टोटके वाला महाराज। पर जिसने पुराण पढ़ी, इसलिए हम इस व्यासपीठ से आपको कहते हैं, गीता प्रेस गोरखपुर की एक एक पुराण को उठाकर लेकर आओ, उसको पढ़ो, उसका अध्ययन करो।
कल एक महाराज जी ने प्रश्न किया, गुरुजी हम पंढरपुर के निवासी हैं पर हमने नरहरि सुनार की बेटी का इतना बड़ा चरित्र नहीं पढ़ा था। आपने उसका वाचन किया मालू जी की, मालू बेटी का। आप कौन से पुराण से, कौन से शास्त्र में से लिए? तो हम गीता प्रेस गोरखपुर का दृष्टांत सागर 48 नंबर भाग में से उसको लिए थे और उसका स्मरण इस पुराण के अंतर्गत किया। दृष्टांत सागर में से उसको लेकर बोला। आपको जितने भी बेलपत्री के कोई प्रयोग बताए जाते हो, दुर्वा के कोई प्रयोग बताए जाते हो, पानी का कोई प्रयोग बताया जाता हो, रुद्राक्ष का कोई प्रयोग बताया जाता हो, वह हमारी पुराणों में लिखा होगा तो हम बोलेंगे, नहीं लिखा होगा तो हम भी नहीं बोलेंगे, क्योंकि उसका स्मरण आपके भीतर होना चाहिए। आप पढ़ें और उसको अपनी जिंदगी में उतारें। उसको पढ़ें और अपने जीवन में उतारें। अगर बिना पढ़े बोले होते ना तो आज इतने सारे लोग आते हैं, उनके इतने सारे पत्र आते हैं, क्या उनको लाभ मिलता? क्या उनको फायदा मिलता? पढ़ा, पुराण में से निकाला, बोला। अगर नहीं, एक पत्र आया देखिए, उसने अपनी रिपोर्ट तक लगाई है ब्लड कैंसर की। ब्लड कैंसर की रिपोर्ट भी लगाई है जिसने पत्र लिखा। मैं राधा कृष्ण कुमार पाटिल, उम्र 70 साल, परभणी महाराष्ट्र की निवासी हूं। मेरा मोबाइल नंबर ये है, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। अगर कहीं बैठी हो, मैं राधा कृष्ण कुमार पाटिल, उम्र मेरी 70 साल, परभणी महाराष्ट्र की निवासी हूं। मेरा मोबाइल नंबर ये है। अच्छा, उधर पंडाल में बैठी, हाँ ठीक है, हाथ हिला दो माँ। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। ठीक है आप? श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जी। मैं राधा कृष्ण कुमार पाटिल हूँ, मेरी उम्र 70 साल, परभणी महाराष्ट्र के निवासी हूँ। परिणाम, मुझे 4 साल से ब्लड कैंसर है। 4 साल से मुझे ब्लड कैंसर। मैंने बहुत औषधियाँ ली पर दिन पे दिन मेरी तबीयत खराब होने लगी। आप लोग टीवी स्क्रीन पर, आस्था चैनल पर पत्र को पढ़ सकते हो। मैं खाना भी बड़ी मुश्किल से खाती थी, बार बार औषधि उपचार के लिए हॉस्पिटल जाना पड़ता था। जब परभणी के सांसद श्री संजय जी जाधव, उन्होंने परभणी में शिव महापुराण की कथा का आयोजन किया, तब मैं संभाजी नगर में बहुत बीमार थी। उस समय पर मैं एडमिट थी। परभणी की कथा सुनने के बाद मेरे बेटे ने मेरे लिए 1 लोटा जल महादेव को चढ़ाना शुरू किया। मेरा बेटा जाता नहीं था, पर परभणी की कथा में उसको जो विश्वास जागा, उस विश्वास के बाद उसने जल चढ़ाना प्रारंभ करा। मैं संजय जाधव, बंडू जी भैया को धन्यवाद देना चाहूँगी कि आपने हमारी परभणी को शिव भक्ति में डुबोया। हर रोज जल चढ़ाकर मुझे शिवलिंग के दर्शन मोबाइल से करवाता था, आपकी कथा मोबाइल पर सुनाता था। मेरी तबीयत में धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा आराम मिलना प्रारंभ हुआ। तो मेरी बहू, मेरा बेटा, मेरा पोता, सभी लोग महादेव जी के मंदिर जाने लगे, बेलपत्र चढ़ाकर लाने लगे। कुंदकेश्वर महादेव के नाम से दवाइयाँ भी हम लेते रहे। जैसा आप कहते हो कि दवाई नहीं छोड़ना, दवाई खाते रहना, कुंदकेश्वर महादेव के नाम से दवाई लेते रहे। फिर मेरी तबीयत में थोड़ा सा आराम लगना प्रारंभ हुआ। डॉक्टर के हिसाब से मेरी कोई दवाई नहीं हो सकती थी, क्योंकि मैं लास्ट स्टेज पर थी। ब्लड कैंसर के लास्ट स्टेज पर मैं थी और मेरी सारी दवाइयाँ उस समय पर डॉक्टर ने कह दिया था अब इनकी केवल सेवा करो। पर बाबा शिव शिव है। मेरे बाबा ने ऐसी कृपा कर दी, मैं एक बेलपत्री खाने लगी, शिवजी पे चढ़ा हुआ जल पीने लगी। श्री शिवाय
नमस्तुभ्यम जपने लगी और बाबा की कृपा से हमने जब दूसरी जांच कराई तो मेरा कैंसर नील के बराबर आ गया। मैं रिपोर्ट लगाकर भेज रही हूँ। हाथ हिलाओ एक बार। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। सारी रिपोर्ट मैं लगाकर भेज रही हूँ। जो कैंसर की लास्ट रिपोर्ट है उसको लगाकर भेज रही हूँ। आपने लिखा है मुझे औषधि के रूप में एक बेलपत्र जरूर दीजिए। आप बहुत दूर बैठे हो पर मैं कार्यकर्ता से जरूर कहूँगा कि एक बेलपत्र आप तक पहुँचाएंगे, वो आप तक पहुँचेगी। श्री शिवाय नमस्ते। पाटिल जी बेलपत्र तो वहाँ से शिव जी पे चढ़ी। ये बेलपत्र उनके पास पहुँचा। कोई कार्यकर्ता को दे दो, वो उनको दे देंगे। शिव को एक विश्वास, एक भरोसा, एक दृढ़ता जब आपके भीतर प्रकट होता है तो मेरा ओघड़दानी आपके सम्मुख में होता है। उमा ने एक पत्र में लाइन लिखी, मुझे तेरा ही सहारा मेरे भोले। अर्थात उसके आश्रित हम हो गए। उसके आश्रित हो गए। हम जितना भक्ति में रमते हैं उतना मेरा शिव आपके करीब में आता चले जाता है। उतना एक बात, कई लोग कहते हैं गुरुजी पहले हमें फुर्सत मिल जाती थी, हम शिव महापुराण की कथा सुन लेते थे टीवी पर, आजकल फुर्सत नहीं मिलती। हम उनसे कहना चाहेंगे जिसको शिव से मोहब्बत होती है, जिसको शिव से मोहब्बत होती है, फिर उसके पास फुर्सत नहीं होती है। इतना व्यस्त कर देता है वो आपको। जिसके घर में औलाद नहीं उसको औलाद देकर व्यस्त कर देता है, जिसके पास धन नहीं उसको धन देकर व्यस्त कर देता है, जिसके विवाह नहीं होते उसको विवाह कर कर व्यस्त कर देता है, और जो बीमार है उसको स्वस्थ कर कर व्यस्त कर देता है। वो जिसको शिव से मोहब्बत होती है, जिसको शिव से मोहब्बत होती है, फिर उसे फुर्सत नहीं होती है, क्योंकि शिव उसको व्यस्त रखना प्रारंभ कर देता है। औखड़दानी अपने करीब आप जितने बैठे हो ना, आपसे ज्यादा रोड पर भी लोग बैठे हुए हैं। चारों तरफ की रोड पर भक्त बैठे हुए हैं, कहीं जगह नहीं है पंडाल में, ग्राउंड में। सुबह 8 बजे की कथा है, आप लोग रात भर चल के सुबह सुबह यहाँ पहुँचते हो और कथा में अपना स्थान ग्रहण कर कर कथा सुनते हो। तो जब इतनी दूर से चलकर तुम यहाँ तक पहुँचे हो तो वो भी तो कैलाश से चलकर तुम्हारे दरवाजे तक पहुँचेगा। इतना दे देता है मेरा बाबा कि तुम्हारी धीरे 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 धीरे
तुम कथा सुनने का समय भी तुम्हारे पास नहीं रहता। जितने टीवी पर कथा सुन रहे हैं वो भी अंदाजा लगा लेना, कथा के पहले का समय निकाल कर देखना कितने फुर्सत में थे। और कथा सुनते सुनते 6 महीना 8 महीना 1 साल 1.5 साल हुआ, और अब अंदाजा लगा कर देखना कि तुम्हारी व्यस्तता बाबा ने कितनी बढ़ा दी। तुम्हारे पास में फुर्सत नहीं मिल पा रही है, इतने व्यस्त हो, इतने व्यस्त। महाराज इसीलिए जब हारने लगो, जब तुम्हारी हार, तुम्हें लग रहा है कि अब मैं बहुत तकलीफ में दुखी और हार हो रही है, तब घर में से जल लेकर 1 लोटा पानी भरकर, वो भरा हुआ जो घड़ा होता है वो हमको एनर्जी देता है, बल देता है। इसलिए आज भी घर से निकलते समय भरे हुए घड़े का दर्शन किया जाता है, मंगल होता है, शुभ होता है। घर में अंदर जाते समय भरे हुए घड़े का दर्शन किया जाता है क्योंकि वो शुभ होता है। 1 लोटा जल भरकर जब हम भरा हुआ पानी रोज हाथ में लेंगे ना, जिस लड़के की नौकरी ना लग रही हो, जिस बेटी का संबंध ना हो रहा हो, जो बीमारियों में ग्रसित हो गया, तकलीफों में भरा हुआ है, बहुत कष्टों में जिंदगी जी रहा है, वो भी अगर 1 लोटा जल हाथ में भरा हुआ लेना प्रारंभ कर दे, क्योंकि अभी तक हम अपने पास में जो लेते थे वो अपने लिए भरा हुआ पानी का गिलास लेते थे, खाली गिलास लेते थे, खाली बर्तन लेते थे, खाली भांडा लेते थे। पर भरा हुआ गिलास जब सुबह सुबह तुम्हारे हाथ में आएगा तो तुम्हारी भी लाकर अलमारी खाली रहने वाली नहीं है, वो भी भर आती है। एक लड़की यहाँ पर बैठी है या उसकी माँ यहाँ आई होगी, उस बेटी का शरीर, उंगलियां, नसें, शरीर, चेहरा फट जाता था, जिसमें से ऐसा लगता था जैसे ब्लेड मार दी और उसमें से ब्लड निकलना चालू हो जाता था। कहाँ है ये? बैठी है, यही लड़की है। इसने पत्र लिखा है, इसके पूरे शरीर से ब्लड निकलता था, इसके चेहरा, हाथ, पांव, सिर, फोटो है आपके पास में? लेके आओ, आप लेके आओ। इसके शरीर का इलाज, इस बीमारी का इलाज पूरे भारत में ऐसा कोई हॉस्पिटल नहीं जिसमें नहीं कराया इस लड़की ने। आखिरी में इस लड़की ने फिर श्रीमती नवनीत जी राणा, सांसद महोदय, नासिक, धुलिया, अमरावती, उस जगह पर उनसे भी प्रार्थना करी और वहां बैठकर कथा का रसपान किया। नासिक की कथा में भी इस बेटी ने कथा का रसपान किया और उस बेटी ने लिखा है, मेरे सारे फोटो लेकर आई हूं गुरुजी जो नासिक की कथा के पहले के थे, और मैंने संकल्प लिया था जब तक बाबा मुझे ठीक नहीं करेगा तब तक मैं कथा नहीं छोड़ूंगी। आज मेरे बाबा ने मुझे पूरा ठीक कर कर भेजा। इन फोटो को मैं आस्था चैनल के माध्यम से ला बेटा, लाओ इधर लाओ। पहले ये हाथ का फोटो देखिए जिसमें से हाथों की नस फट रही है और उसमें से ब्लड निकल रहा है, जैसे ब्लड ऐसा निकल रहा है जैसे किसी ने उस पर ब्लेड मार दी हो। यह हाथ का फोटो है, आप लोग एलईडी के माध्यम से देख रहे होंगे। अब दूसरे फोटो दिखाओ, ये दूसरे, अभी भी इसके हाथ में जो निशान पड़े हुए हैं नसों के, ये ऐसी नसें फटती हैं जो उसने फोटो में दिखाया है। अब पैरों के, ये पाँव के फोटो हैं,
ये पैर के फोटो, ये इसके पैर के फोटो हैं जिसमें से ब्लड निकलते निकलते छाले निकलने लगते थे और पूरा शरीर बेकार हो जाता था। चल नहीं पाती थी, 4-4 दिन बैठे बैठे सोया करती थी, जगह से उठ नहीं पाती थी, 4-4 दिन। इसको माइक दो जरा बच्ची को, ये माइक दो। मैं यहाँ समझने का मदद कर रही हूँ। अच्छा। 7 दिनों से मैं 4 दिन बैठे बैठे सोया करती थी। रात रात तक मैंने बैठकर सोई हूँ। मुझे बैठना नहीं आता था, मैं घूम नहीं सकती थी, मेरी मुंडी नहीं हिला सकती थी। क्यों? क्योंकि अगर मैं हिलाती तो सर में से मेरे खून बहने लगता था। और जब भी मैंने डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर्स ने बोला आप मनोसाइकोलॉजिकल केस हो। बाबा की कृपा का ये बहुत आप बड़ा, अपने हाथों से करते हो, ऐसा डॉक्टर बोलते थे मुझे। पर कृपा शिव की है बेटी, बाबा ने आपको ठीक करा, ये बाबा का बहुत शिव कृपा। शरीर की नसें फट जाना, पाँव में पूरे में छाले, ब्लड निकल निकल के सिर के बालों में से खून बहना, शरीर में से रक्त बहना, इस सब उसने अपना पूरा पता वगैरह भी लिखा है, मोबाइल नंबर भी लिखा है उस बेटी ने। मेरा नाम पल्लवी समाधान चौहान है, मैं नांदगांव नासिक से हूँ, नांदगांव नासिक की रहने वाली हूँ। उसने अपना पूरा एड्रेस पता सब लिखा। शिव तत्व है, औघड़ी है शिव। आप विश्वास लेकर एक भरोसे के साथ अगर शिव जी पर एक बेलपत्र समर्पित कर रहे हो, एक लोटा जल जब आप देवाधिदेव महादेव को चढ़ा रहे हो, उसका आचमन कर रहे हो, तो मेरा बाबा हाथ छोड़ता नहीं है, फिर पकड़ कर ही रखता है, पकड़ कर ही रखता है। आप भरा हुआ पात्र लेकर, भरा हुआ कलश लेकर भगवान शिव के मंदिर जा रहे हो, तो खाली कैसे रख सकता है मेरा बाबा तुमको? सारी समस्या का हल एक लोटा जल, आपको खाली कैसे रख सकता है? आप जब शिव के दरवाजे पर जा रहे हैं, भगवान शंकर के द्वार पर जा रहे हैं, आप शिव महापुराण की कथा में बैठकर कथा का रसपान श्रवण कर रहे हैं, उसकी चौखट तक आप 2 कदम 4 कदम 10 कदम चलकर गए हो, तो वो भी तो तुम्हारे दरवाजे पर कैलाश को छोड़कर तुम्हारे द्वार पर चलकर जाएगा ही। एक विश्वास जागृत करिए, अपने भीतर का भरोसा जागृत करिए। उस बेटी ने लिखा, मुझे कथा पर इतना विश्वास था कि अब मैं कथा में ही मेरा शरीर ठीक होगा, ये बाबा पर मुझे भरोसा था। और नासिक से कथा सुन रही हूं, आज मेरा बाबा ने मेरे को ठीक करा। आज प्रणाम कर कर मैं अपने घर बाबा को नमन कर प्रणाम कर कर जाती हूँ। हर कथा में कथा सुनने के लिए 1 दिन आई, 2 दिन आई, कहीं 3 दिन आई, पर कथा का रस तत्व मैंने श्रवण किया। पंडाल में आने पर, पंडाल में बैठकर कथा श्रवण करने पर क्या मिलता है, क्या देता है मेरा भोले भंडारी? हम तो आज चले जाएंगे यहाँ से, हरि विट्ठल का नाम लेकर पंजाब भटिंडा के लिए निकलेंगे, पर आप लोगों ने जो दान करा, भोजन भंडारा करा, पुण्य करा, यजमान बने, कथा सुनी, भगवत स्मरण करा, कथा का रसपान करा, वो क्या देगा ये उसके ऊपर निर्भर करता है कि वो तुम्हें कितना दे और कितना प्रदान करे। अच्छा दो, अच्छा मिलेगा। राजा पृथु ने ईद दी, वो उसको जो लीद थी वो दे दी, घोड़े की लीद उसने प्रदान कर, उसको घोड़े की लीद मिली। अब ये कोई उपाय हो सकता है?
कोई उपाय? ऐसा कोई उपाय जिससे एक घोड़े की लीद मुझे खाना ना पड़े। राजा पृथु पूछ रहे हैं संत से कि ये घोड़े की लीद मुझे ना खाना पड़े, इसका कोई उपाय है? यदि इसका कोई उपाय हो तो मुझे जरूर बता। कहा, जब आप राजभवन में जाएं और आपके नगर के लोग यदि आपकी बुराई करें, आपके लिए अपशब्द कहें, निंदा करें, तो आपका पाप उनके खाते में चला जाएगा। आप फिर लीद नहीं खाओगे, वो घोड़े की लीद उनके हिस्से में चली जाएगी जो आपकी निंदा करते हो। आपको कितना बुरा लगता है? संसार में जन्म लेने वाले मनुष्य को कोई निंदा कर दे, कोई अपशब्द कह दे तो बुरा लगने लगता है ना। उस समय पर आपको प्रसन्न होना चाहिए कि आपके पाप का आधे से ज्यादा हिस्सा उसके खाते में चला गया है। आपको यह प्रसन्नता होना चाहिए कि आपका आधे से ज्यादा पाप का हिस्सा दूसरे के खाते में पहुंच गया। गाली देने वाले को क्या लगता है, उसने गाली दे दी तो वो बड़ा बन गया, अपशब्द कह दिया तो बड़ा बन गया? नहीं। मेरे हरि विठ्ठल की ये पवित्र भूमि से, चंद्रभागा मां के पवित्र चरणारविंद का रस तत्व ग्रहण कर शिव महापुराण की कथा कहती है, गाली देने वाला ये कभी ना सोचे, अपशब्द कहने वाला ये कभी ना सोचे कि तू गाली बककर बड़ा हो गया, बल्कि ये विचार करना जिसको तूने गाली दी है, जिसको तूने अपशब्द कहा है, उसके सारे पापों को तूने अपने अंदर भर लिया। उसके सारे पाप, उसके सारे जितने भी दोष हैं, उस दोष को तूने अपने अंदर प्रवेश कर लिया। प्रेम की जो वाणी है, अच्छी जो वाणी है, वो जीवन का एक सुख देने वाली है। एक सेठ जी बड़े कंजूस थे, बहुत कंजूस, कभी कोई दान पुण्य करते ही नहीं थे, कोई दान नहीं, कोई पुण्य नहीं। आज बेटे को बिठाकर चले गए घर भोजन करने के लिए, इतने में एक संत आ गए। संत ने आवाज लगाई। वो संत का नियम था, सबके दरवाजे से एक एक चीज लेते थे, कहीं से आटा लेते थे तो कहीं से चावल लेते थे, कहीं से सब्जी लेते थे तो कहीं से कुछ ले लेते। एक दुकान वाले के पास में गए, इसी सेठ जी के दरवाजे पर गए, इसका लड़का बैठा था और उससे कहा भैया हमको थोड़ा सा नमक दे दो। हमको थोड़ा सा नमक दे दो। लड़के ने डब्बा खोला, नमक निकाल कर दे दिया। सेठ जी के यहाँ का नमक लेकर चले गया संत। शंकर जी का भक्त था, शिव का उपासक था, शिव के बिना एक मिनट नहीं रहता था। शंकर को भोजन कराए बगैर भोजन नहीं करता था, शिव जी को जल चढ़ाए बगैर जल नहीं पीता था। संत गए, भोजन बनाया और भोजन बनाने के बाद भगवान को भोग लगा दिया, महादेव जी को। साहूकार गया अपनी दुकान पर और बेटे से पूछा क्यों बेटा, क्या क्या बेचा? बेटे ने कहा मैंने ये बेचा, ये बेचा। और एक संत आए थे, नमक मांग रहे थे, यहीं नदी के तट पर रहते हैं, यहीं नदी के तट पर रहते हैं। अरे वो तो रोज का काम है उसका, तो मांगना, रोज का काम है उसको मांगना। अपने गांव के ही तो संत है, हाँ रोज मांगने आता है वो तो थोड़ा थोड़ा सामान। आज क्या मांग के ले गया? नमक मांग के ले गया, दे दिया। हाउ, कौन से डब्बे में से दिया? इस डब्बे में से दिया। जैसे ही कहा इस डब्बे में से दिया, साहूकार की आंख में जल भर गया।
वो डब्बे में नमक नहीं था, उसमें जहर था। जहर। बेटा तूने गलती कर दी। साहूकार दौड़ा संत के दरवाजे पर। संत ने तो भोजन बनाकर महादेव को भोग लगा दिया था। महादेव को भोग लगाकर संत भोजन की थाली लेकर पहला रोटी का टुकड़ा तोड़ा ही था, इतने में साहूकार पहुंच गया। बाबा जी हाथ जोड़कर निवेदन है, आप इसको मत पाओ, ये भोजन में जहर है। मेरे लड़के से गलती हो गई, नमक की जगह जहर उसने दे दिया। उसको मालूम नहीं था, पहली बार दुकान पर बैठा था, पहली बार दुकान पर बैठा था, उससे गलती हो गई। बाबा क्षमा कर दो। नहीं, मेरे महादेव को मैंने भोग लगाया है, अब तो मैं इसको खाऊंगा। जब मेरा महादेव खा गया तो मैं कैसे रह सकता हूं। रोटी का टुकड़ा तोड़कर सब्जी के साथ उस संत ने खाया। साहूकार को लगा अगर मर गया तो मेरे माथे आएगा, मैं यहीं बैठ जाता हूं। अगर इसके थोड़ा भी इसको घबराहट होगी, चक्कर आएंगे, नीचे गिरेगा, तो मैं इसको उठाकर वैद्य जी के पास ले जाऊंगा, डॉक्टर के पास ले जाऊंगा। संत बैठ गया। संत ने भोजन करा, विश्राम करा, साहूकार वहीं बैठा रहा। पूरी रात साहूकार जागता रहा, संत सोते रहे। सवेरे संत उठे, अपनी नित्य क्रिया करने के लिए जाने लगे। साहूकार को लगा संत के प्राण बच गए। साहूकार भगवान शंकर को प्रणाम करने के लिए गया मंदिर में। बाबा आपने बड़ी करुणा करी, जो संत के प्राणों को बचा लिया। ऐसा कहने के लिए वो मंदिर के अंदर शिवलिंग के सामने जैसे पहुंचा, शंकर भगवान के शिवलिंग के सामने पहुंचकर क्या देखता है कि शंकर जी के शिवलिंग के 2 टुकड़े हो गए थे। शिवलिंग टूट गया। गले में डाला हुआ रुद्राक्ष, घर के मंदिर में रखी हुई शिवलिंग, कुबेरेश्वर धाम से लाया गया कंकर, अगर बीच में से टूट जाता है, थोड़ा थोड़ा करके खिर जाता है, तो समझ लेना कि कोई बहुत बड़ी समस्या आई थी और भोलेनाथ ने अपने ऊपर झेल ली। रुद्राक्ष शंकर भगवान का शिवलिंग, तुम्हारे घर में रखा हुआ शिवलिंग, रुद्राक्ष तुम्हारे गले में पड़ा हुआ रुद्राक्ष हो, घर में रखा हुआ रुद्राक्ष हो। इसीलिए हम बार बार कहते हैं कि अगर इस पृथ्वी पर रह रहे हो, इस भूमंडल पर रह रहे हो, तो अपने गले में एक रुद्राक्ष अवश्य धारण करो। वो तुम्हारे कवच है, बाल बांका नहीं होने दो। लोग जब बीमार हो जाते हैं, बहुत बड़ा रोग आ जाता है, तब रुद्राक्ष पहनते हैं। तकलीफ आती है तब रुद्राक्ष पहनते हैं। दुख आता है तब रुद्राक्ष पहनते हैं। अरे भाई, सबको मालूम है दिसंबर जनवरी फरवरी में ठंड आती है तो घर में जो गर्म कपड़े होते हैं ना, वो पहले से निकाल लिए जाते हैं। बोलो निकालते कि नहीं निकालते? कि अपन निकाल लें, पहनेंगे। बच्चों को पहनाना पड़ेंगे, गर्म कपड़े निकाल के रखो। जैसे ही ठंड गई, गर्म कपड़ों को बंद कर कर रख दिया जाता है। फिर उस गर्मी के हिसाब से कपड़े निकाल लिए जाते हैं, एकदम पतले पतले पहले से निकाले जाते हैं। आपके जीवन में दुख आए, तकलीफ आए, रोग आए, बीमारी आए, उससे पहले एक रुद्राक्ष तुम्हारे गले में अगर पड़ा रहेगा तो तुम्हारे रोग का हरण करता रहेगा। शिवलिंग के टुकड़े हो गए। साहूकार की आंख से जल बहने लगा। संत आए जल भर कर लेकर, तो देखा तो महादेव के 2 टुकड़े थे। साहूकार ने कहा, गुरुजी, आपने जिस विष का भोग महादेव को लगाया था, तुम्हारा पूरा दुख, तुम्हारी मृत्यु को महादेव ने अपने ऊपर लेकर उस शिवलिंग के टुकड़े कर लिए, खुद के ऊपर लेकर। घर में रखा शिवलिंग, गले में पड़ा रुद्राक्ष, घर में रखा रुद्राक्ष, या कुबेरेश्वर धाम से लाया हुआ एक छोटा सा कंकर टूट रहा है, फूट रहा है, थोड़ा थोड़ा करके झड़ रहा है, धीरे धीरे कर कर वो खंडित हो गया है। समझ लेना तुम्हारे घर में कोई विपदा थी जिसको मेरा महादेव धीरे धीरे कर कर काट रहा है और वो आपको स्वस्थ बना रहा है। स्वस्थ।
सीहोर का जो रुद्राक्ष होता है, लोग हमसे कहते हैं उसमें ऐसा क्या है। हम कहते हैं आप लोग उसको वापर कर जरूर देखना। पैसे से खरीदा हुआ नहीं, सीहोर के कुबेरेश्वर धाम पर जाकर हाथ में मांग कर उसके दरवाजे से कंकर संकर पूछ कर एक रुद्राक्ष जो तुम लेकर आते हो। कई लोग ऐसे मिलेंगे सीहोर के नाम से रुद्राक्ष बेचेंगे, सीहोर का रुद्राक्ष बेचेंगे, सीहोर का रुद्राक्ष ले लो 200 का, 500 का, 1000 का। आप सीहोर भी आएंगे तो बहुत सारे ऐसे नकली मिल जाएंगे जो तुमको अपने घर से ही कह देंगे हमारे पास तो सीहोर के वहीं कुबेरेश्वर धाम का रखा, हम तो खुद सीहोर में रहते हैं, महाराज के यहीं से लेके आए, लो ले लो। पूरे सीहोर में तुम कहीं पर भी ठहरोगे सब कह देंगे हमने तो कुबेरेश्वर धाम से ही लेकर आए, लो हमसे ले लो रुद्राक्ष, रख लो, 500 1000 हमको ही दे दो, लो रख लो। पर कुबेरेश्वर धाम का रुद्राक्ष ना तो कहीं ले जाया जाता है ना कहीं भेजा जाता है, उसका कोई शुल्क नहीं है, वो निःशुल्क है। जब आप लेकर जाते हो, दुनिया के सारे रुद्राक्ष को रोज पानी में गलाना, बदबू मारने लगेगा, बीच में से टूट जाएगा। कुबेरेश्वर धाम का रुद्राक्ष जितना जितना पानी में तांबे के कलश में रोज गलता है उतनी उतनी उसमें सुगंध आने लगती है, और जो चढ़ा हुआ पानी पियोगे उसमें एक अलग सी गंध आने लगेगी, उसमें एक आनंद आने लगेगा। उसका बल है। रुद्राक्ष महाउत्सव लोग कहते हैं ये रुद्राक्ष उत्सव है, हम कहते रुद्राक्ष उत्सव नहीं, ये मेरे बाबा के रुद्राक्ष का जो पूजन होता है, वहां अभिषेक होता है, अनुष्ठान होता है, उसका फल उसके अनुकूल रहता है। इसलिए सीहोर के रुद्राक्ष को कहीं सिद्ध नहीं करना पड़ता, बस वहां के लेके आए पहन लो, क्योंकि वो रुद्राक्ष उत्सव में आप रूप सिद्ध है, आप रूप। शिवलिंग के टुकड़े हो गए, शिवलिंग टूट गया। साहूकार की आंखों में जल था, संत की आंखों में जल था, मेरे बाबा ने मेरा पूरा दुख अपने ऊपर झेल। महाराज इसलिए आप लोगों से बारंबार कहते हैं कभी मौका मिले तो दर्शन करो, भजन करो। इन आँखों का होना, शिव महापुराण की कथा वर्णन कर रही है। आपने शिव जी को समय दिया है, अपने व्यस्त समय में से निकाल कर ये समय शिव महापुराण की कथा को जो दिया है, यही जो समय आपने देवाधिदेव महादेव को दिया, देवाधिदेव महादेव को जो समय दिया है, दुख की घड़ी में, तकलीफ की घड़ी में, कष्ट की घड़ी में, देवाधिदेव महादेव तुम्हारे पास में, तुम्हारे साथ में कदम से कदम मिलाकर खड़ा है। बोल बम का नारा है, बाबा एक सहारा। आपको लगता होगा कि शिव कथा केवल शिव कथा है, आपको लगता होगा कि शिव कथा केवल शिव कथा, जैसे और कथा होती हैं, भागवत कथा होती है, राम कथा होती है, हरि पाठ होता है, गीता कथा होती है, गीता पाठ होता है, देवी भागवत होती है, विष्णु पुराण होती है। आपको लगता होगा ऐसी है शिव पुराण की कथा है। ये केवल कथा नहीं है, इसको आप केवल कथा मत लेना। आप ये ना सोचना जैसे भागवत कथा होती है, राम कथा होती है, देवी कथा होती है, गीता जी होती है, हरि पाठ होता है, ऐसी ये कथा है। कथा नहीं है, ये पोलियो की दवा है। पोलियो वाले चिल्ला चिल्ला कर पोलियो की दवा पिलाते हैं,
जन्म लिए बच्चे से लेकर 5 वर्ष तक के बच्चे को पोलियो की दवाई पिलाई जाएगी। जो बच्चा पोलियो की दवा नहीं पिएगा वह हाथ पैर से विकलांग हो जाएगा। उसी तरह जो गर्भ में बैठा है उससे लेकर जो मर रहा है उस तक के व्यक्ति को शिव महापुराण की कथा सुनाई जाएगी। पोलियो की दवा नहीं पियोगे तो हाथ पैर से विकलांग हो जाओगे। शिव महापुराण की कथा नहीं सुनोगे तो आसक्ति, काम, लोभ, वासना, तृष्णा से विकलांग हो जाओगे। तो सुनो, कई लोग कहते हैं गुरुजी आप सब दिन की कथा दोपहर में बांचते हो और आखिरी दिन की कथा सुबह जल्दी बांच देते हो। कारण हमारा केवल एक ही निवेदन रहता है, सुबह की कथा बांचने का क्रम इसलिए तुम्हारे पति दुकान पर बैठते हैं, ऑफिस जाते हैं, अगर आखिरी दिन की कथा में वो सुबह दुकान खोलते होंगे 9 बजे 10 बजे, तो उनसे आखिरी दिन की कथा में आप कह सकती हो कि 11 बजे के बाद दुकान खोलना, एक दिन की कथा तुम भी बाबा के धाम में जाकर सुनो, तुम भी श्रवण करो, तुम भी अपने जीवन में उतारो, तुम भी इस कथा का रिस्पान अपनी जिंदगी में इसको भी धारण करो। रोज तो तुम 9 बजे 8 बजे दुकान खोल ही लेते हो, 10 बजे दुकान खोल ही लेते हो, पर एक दिन 1-1.5 घंटा लेट सरी। दवा मिली है इसको पी लो, औषधि मिली है इसको ग्रहण कर लो। पुलिस की ड्रेस को देखकर चोर भाग जाते हैं, भागते कि नहीं भागते? पुलिस की ड्रेस को देखकर चोर भाग जाते हैं और शिव महापुराण की कथा को देखकर हमारे पाप भाग जाते हैं। ये वो कथा है, ये जीवन का एक सुख देने वाली, एक आनंद प्रदान करने वाली। भरा हुआ लोटा लेकर आप शिव जी के मंदिर तक जाओ। तारकासुर के 3 बेटे तारकाक्ष, विदुमाली और कमलाक्षकी ने जो उपद्रव मचाया था, उन उपद्रवों को शांत करने के लिए भगवान शिव ने पशुपतिनाथ का अवतार लिया था। भगवान शिव ने जो पशुपतिनाथ का अवतार लिया, भगवान शंकर जो पशुपतिनाथ बनकर विराजमान हुए, 33 कोटि देवी देवताओं को पशु बना दिया और स्वयं पशुपतिनाथ बन गए। स्वयं पशुपतिनाथ बनकर विराजमान हुए। उनके पशुपतिनाथ बनने पर पशुपतिनाथ व्रत का वर्णन आ गया। 2 चीजें हैं, एक पाशुपत्य अस्त्र है और एक पशुपति व्रत है। एक पाशुपत्य अस्त्र है और एक पशुपति व्रत है। पशुपत्य अस्त्र राम जी के पास था, भगवान कृष्ण के पास था, भगवान विष्णु के पास था। पाशुपत्य अस्त्र सारे देवताओं के पास में, जिन्होंने बहुत भगवान शिव की आराधना करी, साधना करी, तप करा, उनकी आराधना में लीन रहे, उनको भगवान ने पाशुपत्य अस्त्र दिया। अब इतने सारे मनुष्यों को पाशुपत्य अस्त्र तो भगवान दे नहीं सकते, क्योंकि इतना सारा तप तो अपन लोगों ने नहीं करा, इतनी सारी आराधना तो अपन ने नहीं करी। हाँ, पंढरपुर वालों को दे सकते हैं, क्योंकि वो चंद्रभागा माता के तट पर रहते हैं। वारकरी जो आते हैं, हरि विठ्ठल पांडुरंग का नाम लेकर, राम कृष्ण हरि का नाम ले लेकर जो यहाँ पहुँचते हैं, उनका दर्शन करते हैं। तो यहाँ थोड़ा डीले कम करके आवाज़ खोलो। भगवान यहाँ उनको इसलिए, यहाँ भले वो पाशुपत्य अस्त्र दे दे, देवताओं के पास में पाशुपत्य अस्त्र है और मनुष्य के पास में पशुपति व्रत है। ये वो व्रत है जो पाशुपत्य अस्त्र जो राम जी के पास था, जो भगवान कृष्ण के पास था, जो हरि भगवान विष्णु के पास था, उस
पाशुपत्य अस्त्र के बराबर एक पशुपति व्रत होता है। एक पशुपति व्रत पाशुपत्य अस्त्र के बराबर होता है। एक आप जितना भाव से पशुपति व्रत करोगे उतना भाव से मेरा भोलेनाथ उसको स्वीकार करेगा। आज के जमाने में पशुपति व्रत लोग दिखावे से भी बहुत करने लगे और नए नए लोग। अब महाराज उन तो व्यासपीठ से उन्होंने कह दिया पशुपति व्रत करना है तो 2 बार स्नान कर लो, 3 बार नहा लो, फिर ऐसा करो। फिर कहीं के महाराज ने कह दिया कि मीठा ही मीठा खा लेना, फिर किसी ने कह दिया ऐसा ही ऐसा कर लेना, तुम तो बस ऐसा धारण करो। ना ना, पशुपति व्रत को ढोंग मत बनाओ, प्रपंच मत बनाओ और इसको ढोंग ढकोसला मत बनाओ। पशुपति व्रत बिल्कुल सीधा व्रत है। किसी भी 5 सोमवार को कर लो, बीच में रजस्वला धर्म आ गया तो उस सोमवार को छोड़ दो, अगला सोमवार कर लेना। कहीं जाना पड़ गया छोड़ दो, अगला सोमवार कर लेना। कोई 30 त्योहार पड़ गया छोड़ दो, अगला सोमवार कर लेना। तुम्हारा कोई व्रत पड़ गया एकादशी वगैरह छोड़ दो, अगला व्रत कर लेना। पशुपति व्रत 5 होते हैं, किसी भी सोमवार से चालू कर सकते। देव सो रहे हैं तो क्या हम पशुपति व्रत चालू कर सकते हैं? मलमास चल रहा है तो क्या हम पशुपति व्रत चालू कर सकते हैं? अभी हमने कोई से पूछा था तो वो कह रहे थे ये बेकार महीना है कि तो हम पशुपति व्रत चालू कर सकते हैं, और बेकार महीने में मर गए तो? मान लो तुमने कहा भी अगले महीने से करूंगी, अच्छा महीना आएगा ना तब करूंगी। शिव महापुराण तो यह कहती है कि तुमने दुकान डालने का मन में सोच लिया, तुमने दुकान डालने का मन में विचार कर लिया, तो फिर अब कुछ मत सोचो कि अगले महीने अच्छा मुहूर्त आएगा तब डालूंगी। तुम्हारे मन में विश्वास जाग गया, शंकर जी को 1 लोटा जल चढ़ाओ, उस जल को ले जाके दुकान में छींटो, किसी भी दिन चालू कर दो, मेरा महादेव संभाल लो। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय हो जाएगा, शिव नाम जपेगा कब? जलने वाले, ईर्ष्या करने वाले, बोलने वाले सब बोलते रहेंगे, कहते रहेंगे अभी कोई मुहूर्त है, अभी कोई मुहूर्त है, सब कहते रहेंगे मुहूर्त मुहूर्त का इंतजार करते रहोगे। राम जी महाराज का मुहूर्त था, कल राजा बनने वाले थे और रात भी पूरी नहीं निकली और रात कोई सूचना दे दी गई कि 14 वर्ष वनवास जाना पड़ेगा। इसलिए मुहूर्त का इंतजार मत करो। जिस दिन तुम भगवान का नाम लेकर दिल से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर जिस दिन तुम मुहूर्त करोगे उस दिन तुम्हारा मुहूर्त सफल होगा। शिव है तुम्हारा। शंकर का भक्त मुहूर्त का इंतजार नहीं करता, भजन का, वो तो शिव भक्ति है। तुम्हारे जितने भी दादा परदादा मरे थे अच्छा मुहूर्त देख के मरे थे। अरे बोलो तो जम के, अच्छा मुहूर्त देखकर बच्चा जन्म ले सकता है ऑपरेशन से, क्योंकि आजकल डॉक्टर कह देते हैं तुम बताओगे हम उस तारीख को डिलीवरी करा देंगे, कितनी बजे कराना उस तारीख को करा देंगे। बच्चा जन्म ले सकता है अच्छा मुहूर्त देखकर। मूल तो नहीं चल रहा है, शनि तीव्र तो नहीं चल रहा, दिन कौन सा है, तिथि कौन सी है, तुमने देखकर डॉक्टर ने को कह दिया बस आज ऑपरेशन इतनी बजे, 4 बजे 5 बजे करा दो। घर प्रवेश का मुहूर्त हो सकता है, बच्चा जन्म लेने का मुहूर्त हो सकता है, सबका मुहूर्त हो सकता है, शादी का भी हो सकता है, पर एक मुहूर्त नहीं होता मरने। कोई सोच के बैठे मैं शुभ घड़ी में मरूंगा, अभी नहीं मरूंगा चाहे कुछ भी हो जाए। उसके यहां के मुहूर्त
24 घंटे खुले रहते हैं। तू जब आएगा वेलकम, जब आए, मेरा घर तेरे लिए खुला है, खुला। कई लोग कहते हैं गुरुजी शिव, एक पत्र है, नाश्ते की प्लेट, नाश्ता नहीं है। नाम है अनसुईया गोदकी, विजयपुर कर्नाटक। कहीं बैठी हैं तो हाथ हिला सकती हैं। अनसुईया गोदकी, विजयपुर कर्नाटक से हूं। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। कौन से में है? अच्छा उधर है, ठीक है। एक बार वापिस हाथ हिलाओ। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। मुझे किडनी का प्रॉब्लम था, मेरी किडनी प्रोटीन नहीं बना पाती थी। आपकी कथा सुनने के पश्चात मेरी मां कुबेरेश्वर धाम सीहोर चली गई और उन्होंने कंकर शंकर की पूजा करके बाद में वहां से रुद्राक्ष लाई और वह रोज पूजा करके शंकर जी पे जल चढ़ाकर रुद्राक्ष का जल मुझे देने लगे। मैं बाबा का क्या गुणगान करूं। डॉक्टर ने मुझे बचने की कोई गारंटी नहीं थी कि मेरी जो किडनी थी उसका प्रोटीन नहीं बन रहा था। कुछ समय का मुझे मेहमान बताया। डॉक्टर ने जवाब दे दिया था, हमने सारे हॉस्पिटल में जांचें कराई पर किसी भी जांच का डॉक्टर ये नहीं बोला कि तुम बहुत समय तक जिंदा रहोगे। प्रोटीन बन नहीं रहा था। डॉक्टरों ने जब हाथ खींच लिया, उन्होंने एक लाइन बड़ी सुंदर लिखी, आप भी टीवी पर पढ़ेंगे। कहा डॉक्टर साथ छोड़ दिए। तब मेरे बाबा ने मेरा हाथ पकड़ा, मेरे बाबा ने मुझे संभाल लिया। और गुरुदेव डॉक्टरों ने अंतिम समय का कह दिया कि अब तुम्हारा कुछ भी नहीं। घर गए, हमने बाबा का रुद्राक्ष का जल और कंकर शंकर पूजन कर कर उस जल का भाग लेते रहे। आज मेरे बाबा ने मेरी पूरी किडनी ठीक कर दी। मैं बाबा को यहां नमन करने के लिए। शिव तत्व। एक बार वापिस हाथ हिला दो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। बैठिए। शिव ओघड़ी है। एक पत्र और बड़ा सुंदर है, देखिए। मेरा नाम भक्ति बाबा साहेब पंचाल, तालुका भूम, जिला धाराशिव, महाराष्ट्र। सही बोला है? हाँ ठीक है। गुरुजी मेरा मोबाइल नंबर ये है। मैं हर रोज प्रदोष काल में मेरे भोले बाबा के मंदिर में जाकर एक लोटा जल समर्पित करती हूँ। कहीं बैठी हैं? कहा आप ही हैं? हाँ हाथ हिला दो एक बार। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। मेरा नाम भक्ति बाबा साहेब पंचाल, तालुका भूम, जिला धाराशिव, महाराष्ट्र से हूँ। मेरे बाबा को मैं एक लोटा जल समर्पित करती हूँ। आपने कथा में एक बार चावल के दाने का प्रयोग बताया था कि एक चावल का दाना नाम बोलकर, गोत्र बोलकर, कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर अपने मन में जो आए वो बाबा को प्रदोष के दिन समर्पित करना। बाबा आप कहते हैं कि बाबा 3 महीने में उसका फल देता है। बाबा ने ऐसी कृपा कर दी, इतनी दया मेरे बाबा ने कर दी गुरुदेव कि 3 महीने में मैंने जो मांगा था मेरे बाबा ने मुझे दिया। धाराशिव में, महाराष्ट्र में ही मुझे बाबा की ऐसी कृपा हो गई कि पुलिस अधीक्षक कार्यालय एसपी ऑफिस में सरकारी नौकरी मिल गई। मैं बाबा को यहां धन्यवाद देने के लिए। गुरुदेव यही बात मेरा छोटा भाई जो कभी भगवान को नहीं मानता था, कभी भगवान से उसका मिलन नहीं था, आपकी कथा में जो चावल के दाने का महत्व सुना कि एक चावल का दाना शिव को चढ़ाया जाता है
प्रदोष काल के समय का। मैंने अपने भाई से भी कहा कि तू भी कर। मेरा भाई विशाल पंचाल जो कि मेरे ऊपर हंसने लगा, फिर भी मैंने मेरे भाई से कहा कि तू अब की बार एग्जाम देना तो एक बार चावल का दाना चढ़ाना तो चालू कर, एग्जाम आएगा जब देते रहना। मैंने अपने भाई से चावल का दाना चढ़वाया, बेलपत्री पर शहद लगाकर शिव जी को चढ़वाया, और मेरा भाई मेहनत करता रहा, और जिस दिन एग्जाम आया उसने परीक्षा दी। आज नासिक में नोट प्रेस में सरकारी नौकरी मेरा भाई कर रहा है। मैं बाबा को यहां प्रणाम करने के लिए आया। बैठिए बहन। श्री शिवाय नमस्ते। शिव तत्व है। उसने एक बहुत अच्छी लाइन लिखी है, गुरुजी कोई आपकी बात पर विश्वास करे ना करे, पर आपका चावल का दाना कमाल कर गया है। यह शिव तत्व है। ओ घड़ी शंभु, उसकी कृपा बिना कुछ नहीं हो सकता। अरे भाई, ये तो शिव की करुणा से ये शिव महापुराण की कथा आपको और हमको मिल जाती है, और आप और हम सुन लेते हैं। देने वाला तो देव अधिदेव महादेव है, वो देता है। उसकी भक्ति के बिना कुछ मिल पाना सरल। हमारे बीच में पंढरपुर के ही क्षेत्र के पालक मंत्री जी माननीय पाटिल जी यहाँ पधारे हैं। एक बार जोरदार ताली बजाकर इनका स्वागत। शिव तत्व की प्राप्ति कोई साधारण नहीं है। भगवान शिव की प्राप्ति कोई सहज नहीं है। अगर ये शिव तत्व की प्राप्ति हमको मिली है तो बिना शिव की कृपा के नहीं मिल सकती। बिना शिव उदारता के हमको नहीं प्राप्त हो सकती। अरे तेरा ही दिया मैंने खाया पिया, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे भोले बाबा ने बहुत दे दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। ये उनकी उदारता से मिलता है। आप जितनी कथा श्रवण कर रहे हैं, आप जितना भगवान शंकर का भजन कर रहे हैं, आप जितना स्मरण कर रहे हैं, ये उसकी उदारता से मिला हुआ, उसकी दया से मिला। जब वो कृपा करता है तो साधारण कृपा नहीं करता, उसकी भक्ति का बल बढ़ता है, विश्वास बढ़ता है। शिव महापुराण की कथा कर रही है, भगवान शंकर का बड़ा सुंदर संवाद कर रहा है। पाशुपत्य अस्त्र और पशुपति व्रत। पाशुपत्य अस्त्र हमारे पास में नहीं है, पर पशुपति व्रत हमारे पास। हमारी दुख की घड़ी में, कष्ट की घड़ी में, तकलीफ की घड़ी में, रोग की घड़ी में वो पशुपति व्रत हमें बल प्रदान करता है, वो हमें बल देता है। पर दिखावे से नहीं, छल से नहीं, प्रपंच से नहीं, एक आनंद के साथ उस पशुपति व्रत को धारण किया जा सकता। बिना दिखावे के जो व्रत होता है उसका फल 1000 गुना मिलता है। कोई तुमसे कहे कि 2 बार स्नान करना पड़ेगा, 3 बार नहाना पड़ेगा, ऐसा करना पड़ेगा। कई लोग कहते हैं कि उस दिन घर में सब मीठा ही मीठा बनेगा, उस दिन सबका भोजन नहीं बनेगा, फलहारी सबको करना पड़ेगा, घर के जितने लोग हैं सब नियम धारण करें। ना ना ना, ये नियम हमारे यहाँ नहीं है। एक बार एक टीवी पर एक डिबेट चल रहा था, टीवी के ऊपर उस समय पे चल रहा था करवा चौथ का व्रत, और टीवी वाले
करवा चौथ के व्रत वाले दिन बता रहे थे, एक पति के पास वो माइक लेके पहुंच गए। कौन से दिन? बोलो बोलो, जम के बोलो। करवा चौथ के व्रत के दिन उसके पति के पास माइक लेकर गए और टीवी वालों ने पति से पूछा, तुम बार बार ऊपर जा रहे हो, नीचे आ रहे हो, छत पे जा रहे हो, नीचे आ रहे हो, आखिर तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? तो कहा, मैं चांद देखने के लिए जा रहा हूं। तो चांद देखने जा रहे हो? हाँ। व्रत किसका है? पति ने कहा, मेरी पत्नी का। तो तुम चांद देखने क्यों जा रहे हो? पति बोला, सुबह से मुझे कुछ भी खाने को नहीं दिया, भगवान से प्रार्थना कर रहा हूं जल्दी निकल जा, कम से कम इसका व्रत टूटेगा तो मुझे भी तो खाने को देगी। टीवी वालों ने पत्नी से पूछा, तुमने इसको खाना क्यों नहीं दिया? मेरा व्रत है ना। तो व्रत तुम्हारा है तो तुम इसको खाने को क्यों नहीं दे रहे? इसको खाने को क्यों नहीं दिया? अरे मेरा व्रत है तो मेरा, तुम्हारा व्रत है तो इसको खाने को क्यों नहीं दिया? तो क्या फिर मैं इनको खाता हुआ देख सकती हूँ क्या? जब मैं इनको बीमार नहीं देख सकती, इनको दुखी नहीं देख सकती, तो वो कहता है। हमारे बीच में परम पूज्य 1008 परम रसिक श्री संत शिरोमणि श्री विष्णु पटनाचार्य जी महाराज जी पधारे हैं। एक बार जोरदार ताली बजाकर उनका स्वागत करेंगे। शरणे मांगू घड़ी समीर समीर उनको जाना है। शंभो शरणे मांगू घड़ी रे घड़ी दुख काटो
दया दया करीन दर्शन शिव कथा कह रहे, भगवान शंकर का संवाद कह रहा है। पशुपति व्रत में कोई दिखावा नहीं है। पशुपति व्रत के अंदर कोई दिखावा नहीं। सारे दिखावों से दूर है पशुपति। कितने दिए लगते हैं? जम के बोलो जरा। 6। प्रसाद एक बार साथ में बनाकर ले जाते हैं, हिस्से भी मंदिर के अंदर ही करते हैं। 6 दिए जमीन पर रखना होते हैं, प्रसाद के 3 हिस्से भी जमीन पर कागज में, दोने में, प्लेट में रखना चाहिए। कितने दिए जलाना चाहिए? 5। सबसे पहले दिया 5 जलेगा, प्रसाद के 3 हिस्से हो जाएंगे, 5 दिए जल जाएंगे। छठा दिया भी उसके पास में रखा रहेगा। आप शिव जी की फिर पूजन करो, आराधना करो। ऐसा नहीं कि पूरी पूजन कर ली फिर दिए जलाए। पहले 5 दिए जलाओ, 1 दिया वैसे ही रखो और प्रसाद के 3 हिस्से कर लो, फिर शिव जी की पूजन करना प्रारंभ करो। सुबेरे जो तुमने पूजन की थाली लेकर गए हो वही थाली वापिस शाम को जाएगी। उस थाली को संभाल कर ढाक कर रखो, वही थाली शाम को जाएगी। पूजन हुई, पहला व्रत बाबा को विनय करो। 1 दिया जो नहीं जला है उसको थाली में लेकर आओ। प्रसाद के 2 हिस्से मंदिर में छोड़ो, 1 हिस्सा अपने साथ लेकर आओ। अपने घर में जब प्रवेश करें, प्रवेश करते समय सीधे हाथ की ओर बैठ जाओ, घर की ओर मुख करो। 6ठे नंबर का दिया दरवाजे के पास में जला दो। प्रसाद जो लेकर अंदर आए हो, भोजन करने से पहले प्रसाद को, मीठे का जो प्रसाद है घर में बना हुआ, चाहे सीरा बनाओ, खीर बनाओ, तुम्हारी मर्जी पड़े जो बनाओ, पर मीठा बनाना प्रसाद। भोजन करते समय सबसे पहले प्रसाद को ग्रहण करो, फिर भोजन करो। अब उस भोजन में तुम नमकीन खा सकते हो, ऐसा मना नहीं है कि मीठा ही मीठा खाना पड़ेगा। सात्विक भोजन। जो प्रसाद लेकर आए उस प्रसाद में से किसी को हिस्सा नहीं देना। कढ़ाई में, भगोनी में जो तुमने प्रसाद बनाया था ले जाने के लिए, उसमें भी आधा नहीं छूटना चाहिए। प्रसाद उतना ही बनना चाहिए जितना मंदिर जाएगा। उतना ही प्रसाद बनाओ जितना मंदिर लेकर जाना है। कढ़ैया में छोड़कर मत जाओ। पूरा खीर ज्यादा बन गई है तो उतनी लेकर जाना पड़ेगी, हलवा ज्यादा बन गया तो पूरा लेकर जाना पड़ेगा। अगर वहां आधा छूट गए, आधा तुम लेकर जा रहे हो, तो प्रसाद के 2 हिस्से तो वहीं पर हो गए, फिर भगवान उसको स्वीकार नहीं करते। क्योंकि अगर कढ़ैया में छोड़ दिया, भगोनी में छोड़ दिया, तो आधा आधा हिस्सा तो वैसे ही होगा। उसको लेकर जाओ पूरा। वहां पर 3 हिस्से करो, 2 हिस्से बाबा को दो, 1 हिस्सा। 5वां व्रत जब आए, एक श्रीफल भेंट बाबा को समर्पित कर कर 108 चावल के दाने, मूंग का दाना, जो तुम चढ़ा सकते हो, बेलपत्र हो, फूल की पंखड़ी हो, जो बाबा को दे सकते हो वो दो। बाबा से विनती करो, आज मेरा व्रत पूर्ण हो रहा है, आप इसे स्वीकार करो। दिखावे से कोई व्रत नहीं होता। एकादशी का व्रत तुम करो और पूरे घर के लोगों को भूखा मार दो तो वो एकादशी का व्रत नहीं कहलाएगा। सोमवार का व्रत तुम करो और पूरे घर के लोगों को तुम सोमवार का व्रत करा दो, अर्थात भूखा रख दो, तो वो सोमवार का व्रत नहीं है। करवा चौथ का व्रत तुम्हारा और पति को भूखा रख दिया रात भर, तो क्या मतलब है सब व्रत करने से? और तुम लोग कह देती हो हम उनको दुखी नहीं देख सकते, हम उनको तकलीफ में नहीं देख सकते, हम उनको बीमारी में नहीं देख सकते, तो हम उन्हें खाता हुआ कैसे देख सकते? व्रत तुम्हारा है, तुम रखो, उसको अच्छे से खाने दो। भगवत भजन करना, स्मरण करना, दिखावे से दूर हो जाओ। जितना तुम दिखावे से दूर रहोगे उतनी अपनी जिंदगी का सुख पाओ, उतना सुख पाओ। और तेरी कृपा बिना ना हिले एक भी अणु,
लेते हैं श्वास तेरी कृपा से हे गंगाधार मुक्ति द्वार ओंकार तू भोले ओंकार तू आयो शरण तिहारी शंभुकार तू। थोड़ा तप सकते हो, थोड़ा कष्ट जिंदगी में आ सकता है। माता पार्वती जी के भी जीवन में कष्ट आया, माता सती के जीवन में कष्ट आया। माता सती का जन्म हुआ था कोयल का, तो कोयल की जिंदगी में कष्ट आया। कोयल की योनि से छूटी तो पार्वती की योनि में आई, फिर कष्ट आया। भाई कच्चा सीरा तुम नहीं खा सकती, खा सकती हो? कच्चे चावल बोलो तो जम के, तुमने पकाया कच्चा रह गया, कच्चा रह गया तो तुम क्या करती हो? वापस पानी डालती हो, फिर गैस पे चढ़ा देती हो। पकाना है उसको, कच्चा है। सब्जी कच्ची रह जाएगी तो खा लोगे। पूरन पोली बना रहे हो, उसमें जो तुमने पूरन बनाया वो चने की दाल कच्ची रह गई तो पूरन बन जाएगा। सांबर बनाया, सांबर में जो फली डाली वो फली कच्ची रह गई और तुम मुंह में ले तो अच्छा लगेगा? पक्का होना चाहिए। सीरा बनाया, आटा सेका, रवा सेका, सूजी सेकी और वो मालूम पड़ कच्चा रह गया तो तुम पाओगे क्या? नहीं। कच्चा चावल नहीं खा सकते, तुम्हें अच्छा नहीं लगता। कच्ची सब्जी अच्छी नहीं लगती, कच्ची रोटी अच्छी नहीं लगती, कच्ची पूड़ी अच्छी नहीं लगती, तो कच्चा भक्त भी भगवान को अच्छा नहीं लगता। उसको पका चाहिए, पका। लोग कहते हैं अब जिंदगी में हम तो अब अवस्था निकल गई, अवस्था निकल गई, अब हम ओल्ड हो गए। क्या हो गए? जम के बोलो जरा। ओल्ड हो गए। शिव महापुराण की कथा कहती है, कभी अपने मुख से मत कहो कि मैं ओल्ड हो गया, बल्कि ये कहो ये दुनिया की भट्टी में तप तप कर मैं गोल्ड हो गया। काहे को ओल्ड हो गए हम? कौन कहता है कि ओल्ड हो गए? कौन कहता है कि पुराने हो गए? कौन कहता है कि बूढ़े हो गए? ये दुनिया की भट्टी में हम तप रहे हैं। काम, आसक्ति, तृष्णा, लोभ, परिवार, नाते, कुटुंब, कबीला, इसमें हमें तपन हो रही है, उसमें हम तपे हैं, उसमें हम तपे हैं, उसमें हम तप रहे हैं। हम ओल्ड नहीं हुए, हम गोल्ड हुए, चमक कर। बुजुर्गों को कभी भी यह मत समझना कि वो ओल्ड हो गए, बल्कि बुजुर्गों को ये समझो कि वो तप तप कर गोल्ड हो गए। उनके बराबर कोई नहीं हो सकता, कोई नहीं हो सकता। बच्चा बोलता है तो माता पिता को अच्छा लगता है। बोलो सही है कि गलत है? छोटा सा बच्चा बोलेगा नहीं तो माँ बाप को अच्छा नहीं लगता। कई पत्र आते हैं मेरा बच्चा नहीं बोलता, कोई कहता मेरा बच्चा नहीं बोलता। हम कहते हैं बच्चा बोलता है तो माता पिता को अच्छा लगता है। समय चला गया, बच्चा बड़ा हो गया, शादी हो गई, अब माता पिता बोलते हैं तो बच्चों को अच्छा नहीं लगता है। समय बदल गया, समय परिवर्तित हो गया, समय बदला। बच्चा बोलता है बचपन में तो माँ बाप को अच्छा लगता है, बच्चा बोलता है तो माता पिता को अच्छा लगता है। बच्चे की शादी भी हो गई और बच्चा बोलेगा ना तो माता पिता सुनते हैं। अगर बेटा थोड़ी देर अपने मम्मी पापा के पास आकर बैठेगा, सोफे पर बैठेगा, कुर्सी पर बैठेगा और बात करेगा तो माँ बाप को अच्छा लगेगा। बच्चा जब तक बोलता रहता है माँ बाप को अच्छा लगता है। माँ बाप कितने भी बूढ़े हो जाएं पर अपने बच्चे के बोल उसको अच्छे लगते हैं। बच्चा बोलता है, माँ बाप को अच्छा लगता है, पर एक समय ऐसा आ जाता है कि माँ बाप बोलते हैं तो बच्चे को बुरा लगना प्रारंभ हो जाता है। एक निवेदन, वो गोल्ड है, आप उसके पास बैठोगे तो उस गोल्ड की चमक तुम्हारे को भी जिंदगी में आएगी और तुम भी गोल्ड हो जाओगे। उसके करीब बैठिए।
भगवान विष्णु के बच्चे कभी भगवान विष्णु के पास में नहीं बैठे, ब्रह्मा जी के बच्चे कभी ब्रह्मा जी के पास में नहीं बैठे। केवल एक देवादिदेव महादेव ऐसे हैं जिनके बच्चे उनके पास में बैठे। केवल देवादिदेव महादेव उनके बच्चे उनके पास में बैठे। क्यों? क्योंकि गणेश जी को मालूम है मैं बुद्धि का देवता बाद में हूं, पहले महादेव का शिष्य हूं, महादेव के चरणों में रहता हूं, उन्होंने मुझे बुद्धि दी है। रिद्धि सिद्धि का पति बाद में हूं, ये रिद्धि सिद्धि मेरे महादेव ने मुझे प्रदान करी। जो दिया इसने दिया। जो मिला इसी से प्राप्त हुआ। समुद्र मंथन में 5 गाय निकली थी। कितनी गाय निकली थी? 5। समुद्र मंथन में 5 गाय निकली थी। सुशीला, सुरभि, बहुला, ये सब 5 गायों का स्मरण आता। उसमें एक गाय थी बहुला। बहुला गाय का लड़का था मनोरथ। बहुला गाय का बेटे का नाम क्या है? जम के बोलो जरा, जम के। मनोरथ। बहुला गाय का एक बेटा है मनोरथ। मनोरथ। आज भी नियम है, शिव महापुराण की कथा का आज भी नियम है, गौशाला में 100, 150, 500, 50 कितनी भी गाय हो, उस गाय में से एक गाय का बछड़ा हो और उस बछड़े का नाम मनोरथ रख दिया जाए और उसको गौशाला में या अपने यहाँ पर उस मनोरथ बैल को, मनोरथ नंदी को, मनोरथ बछड़े को अपनी गौशाला में रखा जाता है तो उस गौशाला में कभी मनोरथ कम नहीं होते, वहां मनोरथ बढ़ते चले जाते हैं। आज भी पुष्टि मार्ग में, वैष्णव संप्रदाय में, हमारे यहाँ वारकरी संप्रदाय के अंतर्गत हो, वैष्णव संप्रदाय के अंतर्गत हो, शैव संप्रदाय के अंतर्गत हो, जिस संप्रदाय के अंतर्गत हम देखते हैं तो वहां कहते हैं आज क्या है? आपके यहाँ मनोरथ है। क्या है? भगवान का मनोरथ है। मनोरथ नाम आया कहां से? ये भगवान शंकर जब समुद्र मंथन हुआ, उस मंथन में जो 5 गाय निकली, उस 5 गाय में से एक गाय थी बहुला। उस बहुला गाय के बेटे का नाम था मनोरथ। बहुला गाय अपने बेटे मनोरथ को दूध पिला रही थी। जब बहुला गाय अपने बेटे मनोरथ को दूध पिला रही है, मनोरथ दूध पीते पीते उसके मुख पर फेन आ गया। बछड़ा जब दूध पीता है तो उसके दोनों मुख के साइड में फेन आ गया। फेन आया और वो फेन हवा में उड़ा, देवादिदेव महादेव जहां बैठे थे उनके ऊपर जाकर गिरा। शिव जी पर जैसी फेन गिरा तो शंकर भगवान क्रोधित हो गए। क्रोधित होकर वो मनोरथ को उन्होंने देखा, उसको दंड देने के लिए भगवान शिव आने लगे तो बहुला गाय के मन में आया कि मेरा पुत्र को शिव दंड दे देंगे, करूं क्या मैं? बहुला गाय को लगा मैं करूं तो करूं क्या। बहुला गाय ने उसी समय पर एक तेज श्वास खींची और बहुत तेज श्वास खींचकर बहुला गाय भगवान शंकर को निगल गई। शिव जी को निकल कर उसने अपने गर्भ में धारण कर लिया। हाहाकार मच गया चारों तरफ, शिव नहीं, शिव नहीं, शिव नहीं, चारों तरफ हाहाकार मच गया। सब भगवान शंकर को ढूंढने लगे, शिव नहीं मिल रहा है, शंकर नहीं मिल रहा है। किसी ने माता पार्वती जी से पूछ लिया, मां आपने क्या बाबा को देखा? देवादिदेव महादेव को कहीं देखा? पार्वती जी जानती हैं एक मां की दशा क्या होती है। एक मां की दशा क्या होती है पार्वती जी जानती है। हमने पहले भी कथा में कहा है, जिसके शरीर पर सफेद रोग हो जाता है, चमड़ी सफेद पड़ जाती है, पूरी चमड़ी का चर्म रोग हो गया, चमड़ी सफेद पड़ गई, उसके लिए हमने कहा था कि एक कार्य, पूर्णिमा के दिन गाय का बछड़ा दूध पी रहा हो, उसके मुंह पर फेन आ गया हो, उस फेन को चम्मच में ले लो और जहां जहां सफेद रोग हो गया है, चमड़ी सफेद पड़ गई, वहां उसको लगा लो और पूर्णिमा की रात्रि को खुले में चंद्रमा की रोशनी में थोड़ी देर बैठ जाओ। उसके बाद स्नान करो। 4-5 पूर्णिमा आपने लगातार कर लिया, 5 पूर्णिमा के बाद आपका शरीर की जो चमड़ी सही थी वैसी की वैसी चर्म होता चले जाता है, वो रोग समाप्त हो जाता है, चमड़ी अपने असली रंग में आ जाती है। बहुला निकल गई, भगवान को अपने उदर में रख लिया। एक मां की दशा मां जानती है।
शिव जी को 2 माताओं ने निगला है। भगवान शंकर को 2 माता निकल गई थी, देवादिदेव महादेव को 2 माताएं निकली हैं। एक अभी आपको नाम बताया, क्या नाम था? जम के बोलो जरा, जम के। बहुला गाय, गौ माता। दूसरे नंबर पर है पार्वती माता। दूसरे नंबर पर कौन है? माता पार्वती। जब भगवान गणेश जी महाराज ने आकर कहा मां बहुत तेज भूख लग रही है, कैलाश पर जितना अन्न था वो लंकाधिपति रावण लेकर चले गया था। सदानंद कार्तिकेय जी आकर कहते मां बहुत भूख लग रही है। मां की आंख से आंसू बह गया, मेरे बच्चे भूखे हैं। जया, विषहरा, शामजी बारी, दौतली, देव, शंकर जी की 5 लड़कियां सामने आकर खड़ी हो गई, मां भूख लग रही है। नहीं, अशोक सुंदरी आई, शंकर जी की 6ठी लड़की, उसने कहा मां भूख लग रही है। माता ने हाथ में जल लेकर शिव जी को समर्पित करा। पार्वती जी ने, शंकर जी के नेत्र ना खुले, बाबा के नेत्र ना खुले। पार्वती को लगा मेरे बच्चे भूखे रह रहे हैं, रो रहे हैं बच्चे, बिलख रहे हैं बच्चे, और भूख के मारे एक मां अपने बच्चे को बिलखता हुआ नहीं देख सकती। मां ने भगवान शिव को उठाना चाहा, बाबा उठो तुम्हारे बच्चे भूखे हैं। क्योंकि ब्रह्मा ब्रह्म लोक में रहते हैं, भगवान विष्णु वैकुंठ लोक में रहते हैं, मेरा महादेव मृत्यु लोक में रहता है। पृथ्वी पर जैसे आपका घर है वैसा मेरे महादेव का घर है। पृथ्वी पर रहता मेरा शिव है, पृथ्वी के लोगों की दशा को मेरा शंकर समझता है कि इसको दुख क्या है। क्योंकि वही समझेगा जो तुम्हारा करीबी होगा, वही समझेगा जो तुम्हारे पास में होगा, वही समझेगा जो तुम्हारे नजदीक में होगा। ब्रह्मा ब्रह्म लोक में हैं, भगवान विष्णु वैकुंठ लोक में हैं, भगवान शंकर मृत्यु लोक में हैं। तुम्हारे घर के पास में जो रहता है वो तुम्हारी घर की दशा को अच्छे से जानता है, तुम्हारे पास में जो रहता है वो तुम्हारे मन की दशा को अच्छे से जानता है। मेरा महादेव मृत्यु लोक में रहता है, इसलिए हर एक व्यक्ति के मन की दशा को मेरा महादेव जानता है, हर एक व्यक्ति के। बोल बम का नारा है, बाबा एक सार, हर एक व्यक्ति के मन की दशा जानता। जान गई पार्वती जी, ये तो बाबा तो नित बन करके बैठे। अगर मेरे स्तनों में दूध आता तो मैं अपने बच्चों को पिलाकर पेट भर देती, पर मेरे स्तनों में दूध नहीं आ रहा, अब करूं क्या? पार्वती जी ने शिव जी को उठाया, निगल गई, माता के स्तनों से दूध बहना प्रारंभ हो गया। पार्वती मैया के जब स्तनों से दूध बहना प्रारंभ हुआ तो गणेश, सदानंद, कार्तिकेय, जया, विषहरा, शामली बारी, दौतली, देव, अशोक सुंदरी सब ने पिया। अब हाहाकार मचा, जैसे गौ माता निकल गई थी, बहुला शिव जी को हाहाकार मच गया, वैसे ही पार्वती निकल गई तो हाहाकार मच गया। शिव नहीं दिख रहा है, भगवान शंकर ना जाने कहां चले गए, ढूंढा, कौन बताए। तब माता लक्ष्मी और ब्रह्माणी ने कहा शिव जी को, तो पार्वती जी निकल गई, स्तुति करी। माता पार्वती से कहा आप प्रकट करो शिव जी को। माता ने अपनी नासिका से धुएं के रूप में शंकर भगवान को प्रकट करा। शिव जी का नाम ध्रुमवान हो गया, पार्वती का नाम ध्रुमावती माता हो गया। माता पार्वती ध्रुमावती बन गई, ध्रुमावती माता बनकर बैठ गई। भारत की भूमि पर केवल 2 ही मंदिर है माता ध्रुमावती के हैं, एक जबलपुर के पास में है, एक दतिया में, जहां ध्रुमावती माता बैठी। सारे भारत की भूमि पर सारी देवियों को सुहाग की सामग्री चढ़ती है, मांग में सिंदूर, मंगलसूत्र, चूड़ी, लाल चूनर सब चढ़ती है, पर ध्रुमावती माता अपने पति को निगल गई थी, इसलिए उनको सुहाग सामग्री नहीं चढ़ती। वो बिल्कुल मांग में उनके सिंदूर नहीं, पाँव में बिछुड़ी नहीं, पाँव में पायल नहीं, इसलिए स्त्रियों को वो दर्शन नहीं करने देते हैं, सौभाग्यवती नारियों को दर्शन नहीं करा जाता। ध्रुमावती बन बहुला गाय निकल गई, भगवान को हाहाकार मच गया, अरे शिव कहाँ है, ढूंढा, बहुला गाय भगवान शिव को निकल गई है। बहुला, हाँ, स्तुति करी सारे देवताओं ने, माँ प्रकट करी है शिव जी को। माँ कहती है पहले शंकर मुझे वचन दे तो मैं शिव को प्रकट करूं। आप लोग कहते होगे बच्चा जब गर्भ से जन्म लेता है तो उसकी दोनों मुष्टिकाएं बंद होती है, बोलो होती कि ना होती? बच्चा जब जन्म लेता है उसकी दोनों मुष्टिकाएं बंद होती है, क्यों? क्योंकि बहुला गाय ने भगवान शंकर से अपने गर्भ के अंदर संकल्प लिया था। उस दिन से आज तक गर्भ में जो बच्चा होता है वो गर्भ में संकल्प लेता है। बहुला गाय ने संकल्प लिया था कि शिव प्रकट होंगे तो मेरे बेटे को नहीं मारेंगे, या
मेरे बेटे को कोई क्षति ना होगी, शिव ने संकल्प दिया था। उसी तरह हमारे गर्भ में, जब माता के गर्भ में जब बच्चा होता है, वो भीतर संकल्प लेता है कि मैं मृत्यु लोक में जन्म लूंगा तो भगवान का भजन करूंगा, स्मरण करूंगा। पर मुष्टिका बांध कर संकल्प लिया जाता है कि भजन करूंगा, भजन करूंगा, भजन करूंगा, भजन करूंगा। पैदा होते सही में तो भोजन करूंगा, भोजन करूंगा, भोजन करूंगा। खाने में उसका चित्त लग जाता है, भजन उसका छूट जाए, भजन छूट गया। महाराज प्रकट हो गए शिव। लोग कहते हैं शंकर भगवान और नंदी में क्या अंतर है? कोई अंतर नहीं है। शिव का एक स्वरूप गाय के उदर से प्रकट होकर नंदीश्वर के रूप में प्रकटा है, वही शिव है। लोग कहते हैं हम शंकर भगवान को कुछ बात कहना हो तो किससे कहें? नंदी के कान में हमने कहा, शिव ने स्वीकार कर लिया, क्योंकि नंदी शिव का ही एक स्वरूप है, गौ माता के उदर से ही प्रकट हो गया। शंकर को पहचानना बहुत कठिन है। जो पहचान गया उसने अपनी जीवन की सार्थकता को सिद्ध कर लिया, सार्थकता को सिद्ध। शंभो शरणे पड़ी मांगो घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी दर्शन आपो। सिद्धता है उसका स्वरूप, एक आनंदता देता है। भाव से उसको भजाएगा। मुझे तेरा ही सहारा है मेरे भोले, कब से खड़े हैं झोली पसार, क्यों ना सुने तू मेरी पुकार। कब से खड़े हैं झोली पसार, क्यों ना सुने तू मेरी पुकार। मुझे तेरा ही सहारा है मेरे भोले बाबा, मुझे तेरा ही सहारा है मेरे भोले बाबा। मैंने तुम्हें ही पुकारा है मेरे भोले बाबा, मैंने तुम्हें ही पुकारा है मेरे भोले बाबा। मैंने तुम्हें ही पुकारा है मेरे भोले बाबा, मैंने तुम्हें ही पुकारा है मेरे भोले। हार हार अपने स्थान पर बैठकर बाबा से दिल से प्रार्थना, जहाँ जगह मिले वहाँ बैठ जाओ। जिस जगह पर आप लोग, जहाँ जगह मिल जाए वहाँ बैठकर प्रार्थना करना। आज कथा का विराम दिवस है। भाव से, भक्ति से भगवान शिव से अपने मन की बात को कहते हुए आप और हम भगवान देवाधिदेव महादेव से अपने हृदय से बाबा से प्रार्थना करें। जहाँ भी जगह मिल जाए बड़े दिल से, बड़े भाव से। बाहर जितने खड़े हैं वो भी बड़े भाव से बैठ जाओ। कार्यकर्ता जितने खड़े हैं वो भी बैठ जाओ। बार बार पंढरपुर में शिव महापुराण की कथा नहीं होगी। प्रार्थना करने के लिए सब बैठो, चाहे कार्यकर्ता हो चाहे सेवादार हो, सब बैठो प्रार्थना। जिसको आता है साथ में बोलेंगे श्री शिवा नमस्तु, श्री शिवा नमस्तु, श्री शिवा
नमस्तु श्री शिवाय नमस्तु श्री शिवाय नमस्तु भोला सब दुख काटो ओ भोला सब दुख काटो शिव शंकर जपो तेरी माला भोले बाबा जपो तेरी माला भोला सब दुख काटो ओ भोला सब दुख काटो वेश है मंगल मंगलकारी वेश है मंगलकारी शमशान वासी हमारा शमशान वासी हमारा ओ भोला सब दुख काटो ओ भोला सब दुख काटो। भगवान शिव की कथा कर रही है, देवाधिदेव महादेव का संवाद कर रहा है। भगवान तुमरुका जी चंचुला देवी को 12 ज्योतिर्लिंग का स्मरण करा रहे हैं। सुंदर सोमनाथ जी का वर्णन किया है, चंद्रदेव का रोग मुक्त किया, मल्लिकार्जुन बाबा का दर्शन कर कर शिव बाबा आनंद पाए, महाकालेश्वर दूषण नाम के राक्षस का संहार किया, विंध्य नामक पर्वत का उद्धार कर भगवान ओमकारेश्वर बने, नर नारायण को वर देकर केदारेश्वर बने, कुंभकर्ण की पत्नी करकटी का पुत्र भीम का संहार कर कर भीमा शंकर बन गए, मनु शत्रुपा को दर्शन देकर काशी विश्वनाथ बन गए, गौतम बाबा से गौ हत्या का दोष मिटाकर बाबा त्र्यंबकेश्वर बन गए, रावण के भाव को शुद्ध कर कर भगवान वैद्यनाथ बन गए, दारुक नाम के राक्षस का संहार कर कर नागेश्वर बन गए, राम जी स्वयं स्थापना करे तो रामेश्वर बन गए, और सुधर्म नाम के ब्राह्मण की पत्नी घोषमा के बेटे को जीवित कर दिया तो कृष्णेश्वर बन गए। तुमरुका जी इस पवित्र कथा को सुन रहे हैं, सुना रहे हैं। चंचुला देवी का पति बिंदुक प्रेत योनि से मुक्त हो जाता है। कथा सुन रहे हो आप और हम। शास्त्र के रीत के अनुकूल आप जब 7वें दिन की कथा को पूरा सुनकर जब जाएंगे और भूमि को नमन कर कर जब कर्पूर गौरम होगा, उसके बाद रज का स्पर्श कर कर अपने मस्तक चढ़ाकर जाएं, तो बाबा से ये प्रार्थना कर कर जाना, बाबा ये 2023 का जैसा खुशहाली में पंडरीनाथ के चरणों में जो हमारा जीत समय निकला, ऐसा ही 2024 में इतनी प्रसन्नता, इतना आनंद देना कि जिंदगी सार्थक हो। हमारे अभी कुछ कथा रह गई है, उसको अपन पहले गुरुजी महाराज हमारे बीच में पधारे हैं, परम पूज्य, बड़े सरल, बड़े सहज, बड़े आनंदमय, जिनका आशीर्वाद हमारे ऊपर हमेशा बना हुआ है और खूब खूब कृपा जिनकी। वो कहते हैं ना कि गुरु आशीर्वाद देता है तो एक हाथ से देता है, 2 हाथ से देता है। परम पूज्य श्री विष्णु पूर्णाचार्य जी महाराज जी का आशीर्वाद हमको पल्ला झाड़ कर और छप्पर फाड़ कर मिलता रहता है। ऐसा भाव परम पूज्य गुरुदेव का है, हमारे बीच में पधारे हैं और आप और अब सबको दर्शन हुआ है। मैं निवेदन करूं गुरु महाराज से थोड़ा सा आशीष वचन हम सबको 2-5 मिनट का मिले, उसके बाद में फिर अपन कथा में पहुँचें, फिर वापस कथा थोड़ी चालू हो और फिर कथा का आनंद अपन हम और आप सब लें, आप और हम इस कथा का लाभ लें। तो 2 शब्द पूज्य गुरुदेव के हमको प्राप्त हों। हार हार मुक्त होता है बिंदु। कथा देवाधिदेव महादेव ने तुमरुका जी से कहा मैं तुम्हें क्या दूं। तुमरुका जी कहते हैं केवल आपके मस्तक की एक बेलपत्र
मेरे जीवन को कृतार्थ कर दे। शिव जी ने अपने मस्तक की बेलपत्र उतार कर तुमरुका जी को दी। शिव महापुराण अपने मस्तक पर ली। जाते जाते भगवान शिव कहते हैं, तुमरुका जी, जो इस पवित्र शिव महापुराण की कथा को भाव से जो श्रवण करता है, दिल से जो सुनता है, जिस भाव से सुनता है, शंकर जी कहते हैं मैं स्वयं कैलाश से आकर उससे जीव के हृदय की मनोकामना को पूर्ण करता हूं, अविरल भक्ति प्रदान करता हूं। भगवान की अविरल भक्ति ही मिलना ये मूल है। भगवान श्री तुमरुका जी कथा को विराम की ओर लेते हैं। भाव भक्ति से आप और हम जो पवित्र शिव महापुराण की कथा हरि विठ्ठल के पावन चरणों में मां चंद्रभागा नदी के पवित्र तट पर श्रवण कर रहे हैं। आज कथा का विराम दिवस है। बड़े भाव से मैं यजमान परिवार से